गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट। आज की क्लास में हम लोग सॉल्व करेंगे चैप्टर नंबर 16 के क्वेश्चन नंबर 8 से। इसके पहले ऑलरेडी मैंने इस चैप्टर का एक क्लास दे रखा हूं जिसमें मैंने आपको बेसिक फार्मूला के साथ साथ क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 7 तक के सारे प्रश्नों का सॉल्यूशन करवा दिया है। यदि वह वीडियो आपने अभी तक नहीं देखा है तो जरूर देखिएगा, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा। डियर स्टूडेंट, इस चैप्टर से आपके आईईआरबी एंट्रेंस एग्जाम में प्रत्येक वर्ष 3 से 4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो प्रत्येक क्वेश्चन का सॉल्यूशन ध्यान से अच्छी तरीके से समझते हुए चलिएगा। इस चैप्टर के प्रत्येक क्वेश्चन का सॉल्यूशन बिल्कुल कॉन्सेप्चुअल कराने वाला हूं। आपको प्रत्येक क्वेश्चन का सॉल्यूशन इस तरीके से कराऊंगा कि आपके आईईआरबी एंट्रेंस एग्जाम में इस चैप्टर का कोई सा भी क्वेश्चन पूछ लिया जाए, मैक्सिमम आप 10 से 15 सेकंड के अंदर 100% एक्यूरेसी के साथ आप सॉल्व कर पाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 आपको इस प्रकार से दे रखा है, यदि cos a बराबर 3/5 तथा cos b बराबर 4/5 जहां कोण a तथा b धनात्मक म्यू कोण है, तब आपको cos a b डिवाइडेड बाय 2 का मान क्या होगा ये आपको बताना है। तो सबसे पहले डियर स्टूडेंट, cos a b डिवाइडेड बाय 2 का मान निकालने के लिए हमको cos a b का मान पता होना चाहिए। तो ध्यान से समझिएगा कैसे सॉल्व करना है। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8। आपको डियर स्टूडेंट cos a की वैल्यू दे रखा है, cos a की वैल्यू आपको दे रखा है 3/5 के रूप में, और cos b की वैल्यू आपको दे रखा है 4/5 के रूप में। आपको cos a b डिवाइडेड बाय 2 का मान चाहिए, तो cos a b डिवाइडेड बाय 2 मान को निकालने के लिए हमको cos a b का मान पता होना चाहिए। तो cos a b का फार्मूला क्या होता है? cos a b का फार्मूला होता है cos a cos b और प्लस का आपका होता है sin a इनटू cos sin b। ये बात आप ध्यान में रखिएगा कि cos a b के फार्मूला में बीच में प्लस आता है। अब यहां से आप निकाल लीजिए, तो cos a का मान आपको पता है 3/5, तो 3/5 रख दो, गुणे cos b का मान आपको पता है 4/5, तो 4/5 रख दो, बीच में प्लस है प्लस। तो sin a का मान कैसे निकालोगे? sin a का मान निकालने के लिए हम 1 माइनस का cos स्क्वायर a रख सकते हैं, क्योंकि sin a बराबर √1 माइनस cos स्क्वायर a होता है। गुणे sin b का मान निकालने के लिए क्या करेंगे? sin b की जगह पर हम लिख सकते हैं 1 माइनस का cos स्क्वायर b के रूप में। यहां तक आपको क्लियर समझ में आया होगा। अब देखिएगा डियर स्टूडेंट, 3/5 का 4/5 में गुणा कराओगे तो मिलेगा आपको 12/25 के रूप में। अब बीच में प्लस है तो प्लस √1 माइनस का cos a का मान आपको पता है 3/5, और 3/5 का स्क्वायर करोगे तो मिलेगा आपको 9/25 के रूप में। गुणे यहां पर आपका 1 माइनस का cos b का मान होता है 4/5, और 4/5 का स्क्वायर करोगे तो मिलेगा आपको 16/25 के रूप में। यहां तक आपको क्लियर है? तो 12/25 आपको यहां से मिल गया, प्लस यहां 25 से कम 25 एलसीएम लेके सॉल्व करो, तो 25 से कम 25, 25 में से 9 घटाओगे 16 बचेगा। तो √16/25 आपका बचा, तो √16/25 को हम लिख सकते हैं 4/5 के रूप में। यहां पर भी आप एलसीएम लेके सॉल्व करो, तो 25 से कम 25 और 25 में से 16 घटाओगे 9, तो √9/25 आपका बचा। √9/25 को हम लिख सकते हैं 3/5। अब देखिएगा 12/25 यहां से मिला, प्लस का 4 दिया 12/25 आपको यहां से मिला, तो 12/25 और 12/25 जोड़ोगे तो मिलेगा आपको 24/25। अब आपने cos a b की वैल्यू निकाल लिया 24/25 के। अब आपको पता है डियर स्टूडेंट, हम cos a b को हम क्या लिख सकते हैं? cos के बदले में cos a b को हम लिख सकते हैं 2 cos स्क्वायर a माइनस का b डिवाइडेड बाय 2 माइनस का 1 b। क्यों? क्योंकि आपको पता है डियर स्टूडेंट
cos a बराबर आपका होता है 2 cos स्क्वायर a by 2 माइनस का 1 के रूप में। तो जो आपका a का मान है पूरा a माइनस b है, जो आपका a का मान है पूरा a माइनस b दिख रहा है। तो सेम फार्मूले पर मैंने इसको लगा दिया cos a माइनस b बराबर 2 cos स्क्वायर a माइनस b डिवाइडेड बाय 2 माइनस का 1 होगा। जो a की वैल्यू है वो आपका पूरा a माइनस b का काम कर रहा है। ओके, अब देखिएगा cos a माइनस b की वैल्यू आपको पता है 24/25, तो 24/25 आप रखो। a जो माइनस 1 है लेफ्ट साइड आएगा तो प्लस का 1 हो जाएगा, बराबर आपका हो जाएगा 2 cos स्क्वायर a माइनस का b डिवाइडेड बाय 2 के रूप में। यहां तक आपको क्लियर है। इसको आप एलसीएम लेके सॉल्व करो तो 25 और 1 का आपका एलसीएम कितना आ जाएगा? 25 और 1 का एलसीएम आपका होगा 25। यहां से आपका 24 है, यहां पर आपको मिलेगा 25, तो यहां पर मिलेगा आपको 24 प्लस का 25 बराबर आपका कितना है? 2 cos स्क्वायर a माइनस b डिवाइडेड बाय 2। तो 2 cos स्क्वायर a माइनस का b डिवाइडेड बाय आपका हो जाएगा 2। दो को भी नीचे लेकर आओ तो 24 और 25 जोड़ोगे तो 49 हो जाएगा। अब जो दो जो है नीचे आएगा 25 के साथ, तो 2 गुणे 25 कितना हो जाएगा? 50 हो जाएगा, बराबर आपका हो जाएगा cos स्क्वायर a माइनस का b डिवाइडेड बाय 2। आपको वैल्यू चाहिए cos a माइनस b डिवाइडेड बाय 2 का, तो दोनों तरफ कॉर्डी लगा दो। तो इधर आप कॉर्डी लगाओगे तो आपको इस तरीके से हो जाएगा, इधर भी आप कॉर्डी लगा दो तो इस तरीके से। तो कॉर्डी में 49/50 को हम क्या लिख सकते हैं? 49 का वर्गमूल 7 होगा, और कॉर्डी में 50 को हम लिख सकते हैं 5 कॉर्डी में 2 के रूप में। और रूट ओवर cos स्क्वायर a माइनस b डिवाइडेड बाय 2 को कॉर्डी से बाहर निकालोगे तो आपको मिलेगा cos a माइनस b डिवाइडेड बाय 2 के रूप में। तो इस तरीके से cos a माइनस b डिवाइडेड बाय 2 का मान 7/5 कॉर्डी में 2 होगा। यानी कि क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। तो बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन था, मैंने बिल्कुल बेसिक से आसान भाषा में आपको समझाया है। अब देखते हैं डियर स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 भी आपका सिंपल सा क्वेश्चन है, आप ध्यान से समझिएगा क्वेश्चन नंबर 9 को कैसे सॉल्व करना है। तो क्वेश्चन नंबर 9 आपका बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, ध्यान से समझिएगा क्वेश्चन नंबर 9 को कैसे सॉल्व करना है। आपको दे रखा है sin 75 डिग्री इनटू का cos 15 डिग्री, इसका मान क्या होगा ये आपको बताना है। तो ध्यान से इस क्वेश्चन को समझिएगा। इस क्वेश्चन को फार्मूला का रूप देने के लिए इसमें मैं 2 से गुणा भी कर देता हूं और 2 से मैं भाग भी कर देता हूं। तो ध्यान से देखिएगा 1/2 आपका है, a जो आपका है 2 sin a cos b के रूप में, 2 sin a cos b के रूप में हो गया। तो 2 sin a cos b का फार्मूला होता है sin a plus b प्लस का sin a minus b। तो sin a plus b, a का मान है 75 डिग्री प्लस का b का मान है 15 डिग्री प्लस का आपका होता है sin a minus b। तो sin a की वैल्यू आपका है 75 डिग्री माइनस का b की वैल्यू आपका है 15 डिग्री। इसी को आप सॉल्व कर लीजिए। अब देखिएगा 1/2 तो पहले से है, यहाँ पर sin 75 और 15 जोड़ोगे तो यहाँ पर मिलेगा आपको sin 90 डिग्री। अब प्लस का 75 में से 15 घटाओगे तो यहाँ से आपको मिलेगा sin 60 डिग्री। अब देखिएगा 1/2 है, sin 90 डिग्री की वैल्यू आपका 1 होता है और sin 60 डिग्री का मान आपका कॉर्डी में 3/2 होता है। तो यहाँ से देखिएगा 1/2 आपका है, इसको आप एलसीएम लेके सॉल्व करो तो एलसीएम आपका आएगा 2, ऊपर मिलेगा आपको 2 प्लस का कॉर्डी में 3। यहां से आपको फाइनली सॉल्व करेंगे तो मिलेगा आपको 2 प्लस का कॉर्डी में 3 बटेगा 4 के रूप में। यही आपका आंसर होगा। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अब देखते हैं डियर स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 10। तो क्वेश्चन नंबर 10 भी आपका बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, आप ध्यान से समझिएगा क्वेश्चन नंबर 10 को कैसे सॉल्व करना है। आपको दे रखा है डियर स्टूडेंट sin a प्लस का sin 3a, आपको दे रखा है
साइन ए प्लस का साइन 3a प्लस का साइन 5a डिवाइडेड बाय आपको दे रखा है cos a प्लस का cos 3a और प्लस का cos 5। इसका मान क्या होगा ये आपको बताना है। तो ध्यान से इस क्वेश्चन को समझिएगा, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। तो देखिएगा यहाँ पर हम एक सीक्वेंस में जमा लेते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा ऊपर वाली वैल्यू को हम लिख सकते हैं sin 5a प्लस का sin a और प्लस का आपका sin 3। तो ऊपर वाली वैल्यू को मैंने एक सीक्वेंस में जमा लिया sin 5a प्लस sin a प्लस का sin 3a के रूप में। नीचे वाली वैल्यू को भी एक सीक्वेंस में जमाइए तो cos 5a प्लस का cos a प्लस का cos 3a के रूप में मैंने नीचे वाली वैल्यू को भी जमा दिया। अब देखिएगा ये आपका sin 5a प्लस का sin a, इसको आप sin c प्लस sin d का फार्मूला लगाइए और नीचे वाली वैल्यू में cos c प्लस cos d का फार्मूला लगाइए और sin 3a को साइड पे रखना है और नीचे में cos 3a को साइड पे रखना है। तो यहाँ पर आप sin c प्लस sin d का फार्मूला लगाइए। तो sin c प्लस sin d का फार्मूला क्या होता है 2 sin c प्लस d by 2। तो c प्लस d by 2 यानी कि 5a प्लस का a डिवाइडेड बाय 2 इनटू का आपका होता है cos c माइनस d by 2। तो c की वैल्यू आपका 5a है माइनस का a डिवाइडेड बाय 2 हो जाएगा और प्लस का आपका sin 3a है तो इसको आप sin 3a ऐसे ही नोट कर लो। अब देखिएगा नीचे की बात करते हैं cos c प्लस cos d का फार्मूला लगाइए। तो cos c प्लस cos d का फार्मूला क्या होता है 2 cos c प्लस d by 2। तो c की वैल्यू आपका 5a प्लस का a डिवाइडेड बाय 2 इनटू का cos c माइनस d by 2। तो c की वैल्यू आपका है 5a माइनस का a डिवाइडेड बाय 2 हो जाएगा। अब प्लस का cos 3a है तो प्लस का cos 3a ही रखो। अब देखिएगा ऊपर वाली वैल्यू में क्या मिलेगा आपको मिलेगा 2 sin 5a में a जोड़ोगे 6a डिवाइडेड बाय 2 आपको मिलेगा 3a इनटू का cos है तो cos रखो 5a में से a घटाओगे 4a डिवाइडेड बाय 2 यानी कि 2a मिलेगा। अब प्लस का sin 3a आपका ऑलरेडी वाले से है। अब नीचे वाली वैल्यू को देखिए तो यहाँ पर मिलेगा आपको 2 cos 5a 6a डिवाइडेड बाय 2 यानी 3a यहाँ से मिलेगा इनटू cos 5a में से a घटाओगे 4a डिवाइडेड बाय 2 यानी 2a मिलेगा। अब प्लस का cos 3a आपका पहले से है। अब देखिएगा sin 3a यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है यानी ऊपर से हम sin 3a कॉमन ले सकते हैं। तो ऊपर से sin 3a कॉमन लोगे तो मिलेगा आपको 2 cos 2a प्लस कॉमन और नीचे में देखिए cos 3a यहाँ पर भी है cos 3a यहाँ पर भी है तो नीचे से आप ले लो cos 3a कॉमन तो मिलेगा आपको 2 cos 2a प्लस का 1 के रूप में। अब देखिएगा 2 cos 2a plus 1 2 cos 2a plus 1 दोनों कैंसिल हो जाएंगे तो मिलेगा आपको sin 3a बटे का cos 3a। तो sin 3a बटे का cos 3a को आप क्या लिख सकते हैं tan 3a के रूप में। यही आपका आंसर हो जाएगा। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अब देखते हैं डियर स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 11। तो क्वेश्चन नंबर 11 भी आपका बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है। आप ध्यान से समझिएगा क्वेश्चन नंबर 11 को कैसे सॉल्व करना है। तो क्वेश्चन नंबर 11 आपको इस प्रकार से दे रखा है, ध्यान से समझिएगा। आपको दे रखा है sin 85 डिग्री और माइनस का sin 25 डिग्री माइनस का sin 25 डिग्री और माइनस का आपको दे रखा है cos 55 डिग्री। इसका मान क्या होगा ये आपको बताना है। तो इन दोनों में आप sin c माइनस sin d का फार्मूला लगा दो। sin c माइनस sin d बराबर क्या होता है sin c माइनस sin d बराबर होता है 2 cos c प्लस d by 2 इनटू का sin c माइनस d by 2। तो 2 cos c की वैल्यू है आपका 85 प्लस का d की वैल्यू है आपका 25 डिवाइडेड बाय 2 इनटू का आपका होता है sin c माइनस d by 2। तो c की वैल्यू है आपका 85 माइनस d की वैल्यू है आपका 25 डिवाइडेड बाय 2
अब बाहर ऑलरेडी आपका cos 55 डिग्री है। अब देखिएगा 2 cos 85 और 25 जोड़ोगे 110, 110 डिवाइडेड बाय 2 यानी 55 डिग्री मिलेगा इनटू sin 85 में से 25 घटाओगे 60 और 60 डिवाइडेड बाय 2 कितना होगा 30 डिग्री के बराबर। अब माइनस का cos 55 डिग्री आपका है। अब देखिएगा 2 cos 55 डिग्री और sin 30 डिग्री की वैल्यू 1/2। अब माइनस का cos 55 डिग्री, यहां से 2 से 2 कैंसिल तो मिलेगा आपको cos 55 डिग्री, मिलेगा आपको cos 55 डिग्री माइनस का cos 55 डिग्री, तो माइनस प्लस कैंसिल यानी कि आपको मिलेगा 0। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 11 का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अब देखते हैं डियर स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 12। तो क्वेश्चन नंबर 12 आपका बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, आप ध्यान से समझिएगा क्वेश्चन नंबर 12 को कैसे सॉल्व करना है। बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है, बस आपको बेसिक फार्मूला पता होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 12 आपको दे रखा है 2 sin 105 डिग्री, आपको दे रखा है 2 sin 105 डिग्री इनटू का sin 75 डिग्री, इनटू का sin 75 डिग्री, इसका मान क्या होगा ये आपको बताना है। तो ध्यान से समझिएगा, इसमें भी आपको फार्मूला अप्लाई करना है। तो 2 sin a sin का फार्मूला क्या होता है, 2 sin a sin का फार्मूला होता है cos a minus b माइनस का cos a plus b के रूप में। तो यहां पर लगा दो, तो 2 sin a sin b का फार्मूला होता है cos a minus b माइनस का cos a plus b। तो cos a की वैल्यू है आपका 105 माइनस का b की वैल्यू है आपका 75, अब माइनस का आपका होता है cos a plus b, तो cos हो जाएगा a की वैल्यू आपका है 105 प्लस का b की वैल्यू है आपका 75। तो यहां से देखिएगा cos 105 में से 75 घटाओगे तो मिलेगा आपको 30 डिग्री, माइनस का cos है तो cos 105 में 75 जोड़ोगे तो मिलेगा आपको 180 डिग्री। यहां पर cos 30 डिग्री का मान गाड़ी में 3/2 हो जाएगा, माइनस है तो माइनस। यहां पर देखिएगा cos 180 को हम क्या लिख सकते हैं, cos 180 को हम लिख सकते हैं cos 90 प्लस का 90 के रूप में। यहां पर कड़ी में 3/2 आपका है ही माइनस का। अब देखिएगा डियर स्टूडेंट cos 90 प्लस थीटा, cos 90 प्लस थीटा आपका दूसरे चतुर्थांश में है और दूसरे में केवल sin और cosine पॉजिटिव होता है, लेकिन ये तो आपका है cos यानी माइनस के साथ आएगा, माइनस का sin थीटा होगा तो माइनस का sin 90 डिग्री आपका हो जाएगा। अब देखिएगा कड़ी में 3/2 तो कड़ी में 3/2 रखो, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और sin 90 डिग्री का मान 1 हो जाएगा। एलसीएम लेके सॉल्व कर लो तो एलसीएम तो मिलेगा आपको 2, यहां पर मिल जाएगा आपको कड़ी में 3 प्लस का 2। इस तरीके से आपका कड़ी में 3 प्लस 2/2 हो जाएगा, यानी कि क्वेश्चन नंबर 12 का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अब देखते हैं डियर स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 13। तो क्वेश्चन नंबर 13 भी आपका बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है, ध्यान से समझिएगा। क्वेश्चन नंबर 13 की तरह एक क्वेश्चन और आपको दे रखा है, शायद क्वेश्चन नंबर 17 है। फर्क कितना है, इसमें cos के पदों में दिया है, उसमें आपका sin के पदों में दिया है। तो ध्यान से समझिएगा क्वेश्चन नंबर 13 को बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, आपको दे रखा है cos 30 डिग्री इनटू का cos 40 डिग्री इनटू का cos 60 डिग्री इनटू का cos 80 डिग्री, इसका मान क्या होगा ये आपको बताना है। तो देखिएगा cos 60 डिग्री का मान 1/2 होता है, तो 1/2 को तो आप पहले बाहर कर लो, तो 1/2 को बाहर करोगे तो मिलेगा आपको cos 30 डिग्री इनटू का cos 40 डिग्री इनटू का आपका हो जाएगा cos 80 डिग्री। यहां तक आपको क्लियर है, क्योंकि cos 60 डिग्री का मान 1/2 होता है। अब देखिएगा 1/2 है, यहां पर मैं 2 से गुणा और 2 से भाग कर देता हूं। तो जब आप 2 से गुणा और 2 से भाग करोगे तो ये मैंने भाग कर दिया, अब गुणा भी तो कर दो, तो 2 cos 40 डिग्री इनटू का cos 80 डिग्री और ये जो आपका cos 20 है इसको आप बाहर कर दो तो ये आपका हो जाएगा cos। मैंने क्या किया 2 से भाग भी किया, 2 से गुणा भी
आपका cos 40 डिग्री cos 80 डिग्री यहाँ पर लिखा और cos 20 को मैंने साइड में रखा। अब यहाँ पर देखिएगा बाहर तो आपका हो जाएगा 1/4, यहाँ पर आपका 2 cos a cos b के रूप में होगा, 2 cos a cos b के रूप में हो गया। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो 2 cos 80 डिग्री और इसको आप कर दो 40 डिग्री तो और बेटर रहेगा। तो 2 cos a cos b बराबर क्या होता है, cos a plus b यानी 80 प्लस का 40 हो जाएगा, अब प्लस का आपका होता है cos a minus b, तो cos a की वैल्यू है आपका 80 और b की वैल्यू है आपका 40। तो यहां से आपका 2 cos a cos b का फार्मूला मैंने लगा दिया cos a plus b प्लस का cos a minus b के रूप में और बाहर आपका cos 20 डिग्री है। अब देखिएगा 1/4 है तो 1/4 रखो, तो cos 80 प्लस 40 कितना होगा, cos 120 डिग्री अब प्लस का cos 80 में से 40 घटाओगे तो मिलेगा आपको cos 40 डिग्री और बाहर आपका cos 20 डिग्री है ये तो cos 20 डिग्री है। अब देखिएगा डियर स्टूडेंट ये आपका 1/4 है, यहाँ पर cos 120 डिग्री का मान क्या होगा, तो cos 120 डिग्री का मान निकाल लेते हैं, तो cos 120 डिग्री, तो cos 120 डिग्री को हम लिख सकते हैं cos 90 प्लस का 30 के रूप में, तो cos 90 प्लस 30 क्या होगा, माइनस का sin 30 और माइनस का sin 30 का मान 1/2 यानी कि cos 120 डिग्री का मान माइनस का 1/2 हो जाएगा, तो माइनस का 1/2 रख दो और प्लस का cos 40 डिग्री है और बाहर आपका cos 20 डिग्री। इसको हम एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे, तो 1/4 आपका पहले से है, इसको एलसीएम लेके सॉल्व करो तो माइनस का 1 प्लस का 2 cos 40 डिग्री अब बट्टे का आपका हो जाएगा 2 और बाहर आपका cos 20 डिग्री है, तो एक इस 2 को भी बाहर लेते आओ तो 1/4 पहले से 1/2 का मल्टीप्लाई हुआ है यानी 1/8 हो जाएगा। अब देखिएगा cos 20 का इस अंदर उल्टा करा दो तो मिलेगा आपको माइनस का cos 20 डिग्री और प्लस का 2 cos 40 डिग्री इनटू का cos 20 डिग्री। मैंने क्या किया, ये आपका 2 है 4 में मल्टीप्लाई कराया 1/8 हो गया, cos 20 डिग्री का माइनस का 1 में कराया तो ये मिलेगा और cos 20 डिग्री का 2 cos 40 में कराया तो 2 cos 40 cos 20 मिला। अब आगे आप ध्यान से समझिएगा, यहाँ पर आपका 1/8 है तो 1/8 अब देखिएगा ये आपका माइनस का cos 20 डिग्री है ना तो इसको हम माइनस का cos 20 डिग्री ही रखें। यहाँ पर आपका देखिएगा फिर फार्मूला के रूप में आ गया 2 cos a cos b, 2 cos a cos b का फार्मूला क्या होता है cos a plus b प्लस का cos a minus b, तो यहाँ पर आप फार्मूला लगा दो cos a plus b प्लस का cos a minus b के रूप में, तो आपका हो जाएगा cos a की वैल्यू आपका 40 डिग्री और b की वैल्यू 20 डिग्री, तो cos 40 प्लस का 20 प्लस का आपका हो जाएगा cos a minus b यानी कि 40 माइनस का 20 हो जाएगा। यहाँ तक आपको क्लियर है। अब देखिएगा 1/8 है तो 1/8 ये आपका माइनस का cos 20 डिग्री, अब देखिएगा cos 40 डिग्री कितना होगा cos 60 डिग्री और यहाँ पर आपका प्लस का 40 में से 20 घटाओगे तो cos मिलेगा आपको 20 डिग्री। अब देखिएगा प्लस का cos 20 डिग्री माइनस का cos 20 डिग्री कैसे, तो 1/8 गुणे cos 60 डिग्री का मान कितना होता है 1/2, तो यहाँ से 1/8 गुणे 1/2 कितना होगा 1/16। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 13 का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। इस क्वेश्चन में केवल आपको सिंगल फार्मूला यूज करना है, वो है आपका 2 cos a cos b जो होता है cos a plus b प्लस का cos a minus b, और सारी चीजें आपको माइंड से ही सेट करना है और कुछ नहीं। अब देखते हैं डियर स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 14। तो क्वेश्चन नंबर 14 को आप ध्यान से समझिएगा, ये भी क्वेश्चन आपका बिल्कुल सिंपल और आसान क्वेश्चन है, तो ध्यान से समझिएगा क्वेश्चन नंबर 14। तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर 14 को आपको दे रखा है cos 40 डिग्री प्लस का cos 80 डिग्री, आपको दे रखा है cos 40 डिग्री प्लस का cos 80 डिग्री
प्लस का cos 160 डिग्री, इसका मान क्या होगा ये आपको बताना है। तो ध्यान से इस क्वेश्चन को समझिएगा कैसे सॉल्व करना है। तो डियर स्टूडेंट, सबसे पहले हम इसको एक सीक्वेंस में जमा लेते हैं। तो cos 160 डिग्री प्लस का cos 80 डिग्री और प्लस का आपका हो जाएगा cos 40 डिग्री। अब इन दोनों में आप cos c plus cos d का फार्मूला लगाओ। इन दोनों में cos c plus cos d का फार्मूला लगाएंगे तो cos c plus cos d बराबर क्या होता है 2 cos c plus d by 2 इनटू का cos c minus d डिवाइडेड बाय 2 होता है। तो 2 cos c की वैल्यू है 160 प्लस d की वैल्यू है आपका 80 डिवाइडेड बाय 2 यानी 2 cos c plus d by 2 इनटू का cos c minus d by 2 यानी 180 माइनस का 80 डिवाइडेड बाय 2। अब बाहर आपका cos 40 डिग्री है। अब देखिएगा डियर स्टूडेंट, ये आपका 2 cos 160 और 80 दोनों कितना है 240 और 240 में 2 से डिवाइड करोगे तो मिलेगा आपको 120 डिग्री इनटू का cos 160 में से 80 घटाओगे तो 80 मिलेगा, 80 बटे 2 कितना होगा 40 डिग्री। अब प्लस का cos 40 डिग्री आपका है। अब देखिएगा 2 है तो 2 रखो। cos 120 डिग्री का मान क्या होगा cos 120 डिग्री का मान क्या होगा cos 120 को हम लिख सकते हैं cos 90 प्लस का 30 के रूप में। तो cos 90 प्लस 30 क्या होगा माइनस का sin 30 होगा। तो माइनस का sin 30 का मान कितना होगा माइनस का 1/2 यानी कि cos 120 डिग्री का मान माइनस का 1/2 होगा। तो माइनस का 1/2 रख दो इनटू का cos 40 डिग्री है प्लस का cos 40 डिग्री। अब देखो 2 से 2 कैंसिल तो मिलेगा आपको माइनस का cos 40 डिग्री और प्लस का cos 40 डिग्री। तो माइनस और प्लस कैंसिल तो मिलेगा आपको 0। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 14 का ऑप्शन नंबर सी सही है। अब देखते हैं डियर स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 15। तो क्वेश्चन नंबर 15 आपका बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में आपको कुछ भी नहीं करना है, बस आप ध्यान से समझिएगा क्वेश्चन नंबर 15 को कैसे सॉल्व करना है। आपको दे रखा है cos 20 डिग्री माइनस का sin 20 डिग्री, cos 20 डिग्री माइनस का sin 20 डिग्री डिवाइडेड बाय आपको दे रखा है cos 20 डिग्री प्लस का sin 20 डिग्री। इसका मान क्या होगा ये आपको बताना है। तो ध्यान से समझिए करते क्या है ऊपर वाली वैल्यू में भी cos 20 डिग्री से बाहर और नीचे वाली वैल्यू में भी cos 20 डिग्री से बाहर देते हैं। तो ऊपर वाली वैल्यू में आप cos 20 डिग्री से बाहर करो तो cos 20 डिग्री बटे का cos 20 डिग्री और माइनस का sin 20 डिग्री डिवाइडेड बाय cos 20 डिग्री और नीचे वाली वैल्यू में भी आप cos 20 डिग्री से बाहर दो तो cos 20 डिग्री बटे का cos 20 डिग्री प्लस का sin 20 डिग्री बटे का आपका हो जाएगा cos 20 डिग्री। तो cos 20 से cos 20 cos 20 से cos 20 तो ऊपर आपको मिलेगा 1 माइनस का sin 20 बटे cos 20 को हम लिख सकते हैं tan 20 डिग्री और नीचे में देखो ये आपका 1 हो जाएगा प्लस sin 20 डिग्री बटे cos 20 डिग्री किसके बराबर होगा tan 20 डिग्री। अब देखो एक को हम क्या लिख सकते हैं एक को हम लिख सकते हैं tan 45 डिग्री क्योंकि tan 45 डिग्री का मान 1 होता है और माइनस का tan 20 डिग्री बटेगा 1 प्लस का इसमें आप tan 45 से गुणा कराओगे कोई मतलब नहीं है क्योंकि tan 45 डिग्री का मान 1 होता है। तो इसको हम लिख सकते हैं tan 45 डिग्री इनटू का tan 20 डिग्री। अब देखो एक फार्मूला का रूप हो गया tan a माइनस का tan b डिवाइडेड बाय 1 प्लस का tan a इनटू tan b। तो tan a माइनस tan b डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan a इनटू tan b किसका फार्मूला होता है tan a माइनस b का। तो tan a माइनस का b तो यहां से आपका tan 45 में से 20 घटाओगे तो 25 डिग्री मिलेगा। इस तरीके से आपका tan 25 डिग्री आंसर होगा यानी कि क्वेश्चन नंबर 15 का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अब देखते हैं डियर स्टूडेंट
क्वेश्चन नंबर 16 भी आपका बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। आप ध्यान से समझिएगा कैसे सॉल्व करना है क्वेश्चन नंबर 16। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, बस आपको बेसिक फार्मूला अच्छी तरीके से पता होना चाहिए। और डियर स्टूडेंट, इस चैप्टर त्रिकोणमिति एक ऐसा क्वेश्चन है जिससे आपके आईआरबी एंट्रेंस एग्जाम में प्रत्येक वर्ष 3 से 4 क्वेश्चन 100% पूछता है। तो त्रिकोणमिति के किसी भी क्वेश्चन को आपको इग्नोर नहीं करना है और प्रत्येक चैप्टर के क्वेश्चन को कम से कम 3 से 4 बार आप अच्छी तरीके से सॉल्व कर लीजिए, जिससे आपको एग्जाम में बहुत कम से कम समय लगे किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने में। तो ध्यान से समझिएगा क्वेश्चन नंबर 16 को दे रखा है sin 75 डिग्री, sin 75 डिग्री माइनस का sin 15 डिग्री, माइनस का sin 15 डिग्री डिवाइडेड बाय cos 75 डिग्री, cos 75 डिग्री प्लस का cos 15 डिग्री। इसका मान क्या होगा ये आपको बताना है। तो ध्यान से समझिएगा, ऊपर वाली वैल्यू में हम sin c माइनस sin b का फार्मूला लगा सकते हैं और नीचे वाली वैल्यू में cos c प्लस cos d का फार्मूला लगा सकते हैं। तो sin c माइनस sin b बराबर क्या होता है 2 cos c प्लस d बाय 2 इनटू का sin c माइनस d बाय 2 यानी 75 माइनस 15 डिवाइडेड बाय 2 हो जाएगा। और नीचे वाले में आप cos c plus cos d का फार्मूला लगाओ तो cos c plus cos d बराबर क्या होता है 2 cos c plus d by 2 इनटू का cos c minus d by 2 तो 2 cos c plus d by 2 यानी 75 plus 15 divided by 2 इनटू का cos c minus d by 2 यानी 75 minus 15 divided by 2। तो यहां तक आपको क्लियर समझ में आया। 2 से 2 काट लो। अब देखो cos है 75 15 जोड़ोगे 90, 90 बटे 2 कितना होगा 45 डिग्री के बराबर यानी cos 45 डिग्री इनटू का sin है तो sin 75 में से 15 घटाओगे 60 और 60 बटे 2 कितना होगा 30 डिग्री के बराबर बटे यहां पर देखो cos 75 और 15 जोड़ोगे तो 60 90 होगा और 90 बटे 2 कितने के बराबर होगा 45 डिग्री के बराबर इनटू cos है तो cos रखो ये आपका 75 में से 15 60 बटे 2 कितना होगा 30 डिग्री के बराबर। यहाँ पर देखो cos 45 से cos 45 खत्म तो ऊपर मिलेगा आपको sin 30 डिग्री, ऊपर से मिलेगा आपको sin 30 डिग्री और नीचे से आपको मिलेगा cos 30 डिग्री। तो sin 30 डिग्री बटे cos 30 डिग्री को हम क्या ले सकते हैं tan 30 डिग्री। तो tan 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है 1 बटे का कौड़ी में 3। यही आपका आंसर हो जाएगा। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 16 का ऑप्शन नंबर बी सही है। अब देखते हैं डियर स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 17। तो क्वेश्चन नंबर 17 को आप सेम टू सेम क्वेश्चन नंबर 13 की तरह सॉल्व कीजिएगा। जैसे आपका क्वेश्चन नंबर 13 में cos 20 cos 40 cos 60 और cos 80 आ रहा था, उसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 17 में आपका sin 20 sin 40 sin 60 sin 80 है ना। तो इसका मान आपका 3/16 है। क्वेश्चन नंबर 17 का जो आंसर आएगा वो आपका 3/16 है। 3/16 आने का रीजन ये है कि इसमें आपका sin 60 डिग्री है और sin 60 डिग्री का मान आपका कौड़ी में 3/2 होता है। तो कौड़ी में 3/2 के पर्सपेक्टिव आपका 3/16 आएगा। जैसे आपने देखा cos 60 डिग्री का मान 1/2 होता है। तो cos 60 डिग्री के पर्सपेक्टिव आपने क्वेश्चन नंबर 13 में देखा 1/16 आ रहा था, उसी प्रकार से sin 60 डिग्री के पर्सपेक्टिव क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर आपका 3/16 है। यदि आपके एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है चाहे क्वेश्चन नंबर 13 चाहे क्वेश्चन नंबर 16 की तरह, तो आप ध्यान में रखिएगा डायरेक्ट आप ऑप्शन ही टिक करके आइए, आपको सॉल्व करने की जरूरत नहीं। यदि cos 20 cos 40 cos 60 cos 80 में दिया है तो 1/16 आंसर होगा। यदि आपका sin 20 sin 40 sin 60 sin 80 के रूप में है तो उसका आपका 3/16 होगा। तो क्वेश्चन नंबर 17 को आप लोग सॉल्व कीजिएगा क्वेश्चन नंबर 13 की तरह। अब देखते हैं डियर स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 18। तो क्वेश्चन नंबर 18 को आप ध्यान से समझिएगा डियर स्टूडेंट, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन ये भी है। ध्यान से समझिएगा क्वेश्चन नंबर 18 को कैसे सॉल्व करना है। तो क्वेश्चन नंबर 18 में आपको tan 22.5 डिग्री का मान क्या होगा ये
आपको पता है कि टेन टू थीटा बराबर क्या होता है? टेन टू थीटा बराबर आपको होता है 2 टेन थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस का टेन स्क्वायर थीटा आपका होता है। अब देखिएगा थीटा की जगह पर मैं मान लेता हूं कि 22.5 डिग्री हमको रखना है, तो थीटा की जगह पर 22 डिग्री आप इस फार्मूले में रख दो, तो मिलेगा आपको टेन 2 गुणे 22.5 डिग्री बराबर 2 टेन 22.5 डिग्री डिवाइडेड बाय 1 माइनस का टेन स्क्वायर 22.5 डिग्री। मैंने क्या किया, इस फार्मूला में थीटा की जगह पर 22.5 डिग्री रख दिया, तो टेन 2 में 22.5 करोगे तो यहां से तो आपको मिल जाएगा टेन 45 डिग्री बराबर ये आपका 2 टेन 22.5 डिग्री है ही डिवाइडेड बाय 1 माइनस का टेन स्क्वायर 22.5 डिग्री आपका हो जाएगा, 22.5 डिग्री आपका हो जाएगा। अब डियर स्टूडेंट इसमें कुछ मान लेता हूं, तो मैं मान लेता हूं डियर स्टूडेंट कि टेन 22.5 डिग्री की जो वैल्यू है वो आपका x के बराबर है। टेन 22.5 डिग्री की वैल्यू आपका x के बराबर मैंने मान लिया, तो टेन 45 का तो मान 1 होगा, यहाँ पर 2 है तो 2 और टेन 22.5 डिग्री का मान मैंने माना है x, तो टेन 22.5 डिग्री की जगह x आ जाएगा बटे 1 माइनस का टेन स्क्वायर 22.5 डिग्री है, तो टेन 22.5 डिग्री का मान x, तो टेन स्क्वायर 22.5 डिग्री का मान x स्क्वायर के बराबर है। अब आगे ध्यान से समझिएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो मिलेगा आपको 1 माइनस का x स्क्वायर बराबर 2x, मिलेगा आपको 2x के बराबर। इसी को आप सॉल्व कर लो तो सारी वैल्यू एक तरफ कर लो, तो यहां से आपका हो जाएगा x स्क्वायर प्लस का 2x माइनस का 1 बराबर 0। अब देखिएगा इसको आप सिंपल तरीके से नहीं सॉल्व कर सकते, यानी कि त्रिघात समीकरण की सहायता से नहीं सॉल्व कर सकते, तो इसको आप श्रीधराचार्य के नियम से लगाइए। तो श्रीधराचार्य के नियम के अनुसार x की वैल्यू क्या होती है, प्लस माइनस b माइनस का b होता है, माइनस का b होता है प्लस माइनस रूट ओवर b स्क्वायर माइनस का 4ac डिवाइडेड बाय आपका होता है 2। तो यहां से हम निकाल लो x की वैल्यू, तो माइनस का b का मान कितना है 2, तो माइनस का 2 हो जाएगा प्लस माइनस b स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर करोगे 4 माइनस का 4 गुणे a की वैल्यू 1 है तो 1 रख दो, 80 की वैल्यू कितना है माइनस का 1, तो माइनस का 1 रख दो और डिवाइडेड बाय आपका 2 into a है तो 2 और a की वैल्यू कितना है, a की वैल्यू आपका 1 है तो 1 रख दो। अब आगे सॉल्व करते हैं, ध्यान से समझिएगा x बराबर क्या होगा माइनस का 2 आपका है। अब देखिएगा प्लस माइनस है तो प्लस माइनस लगाओ, यहां पर आपका रूट के अंदर क्या मिलेगा, रूट के अंदर मिलेगा आपको 4 a माइनस और a माइनस आपका जोड़ करके हो जाएगा प्लस 4 और डिवाइडेड बाय आपका 2 into 1 करोगे तो 2 मिलेगा। अब देखिएगा x बराबर माइनस का 2 प्लस माइनस 4 और 4 8 होता है, 8 का वर्गमूल किसके बराबर होगा, 8 का वर्गमूल आपका 2 कड़ी में 2 के बराबर होगा बटे 2 है, 2 से 2 कैंसिल, तो यहां से आपको x बराबर क्या मिलेगा माइनस का 2 प्लस माइनस कड़ी के अंदर 2। तो देखिएगा दोनों से हम क्या कॉमन ले सकते हैं, दोनों से हम कॉमन ले सकते हैं कड़ी के अंदर 2, तो कड़ी के अंदर 2 आप कॉमन लोगे तो मिलेगा क्या आपका माइनस का 1 प्लस माइनस 1 के रूप में, सॉरी माइनस का कड़ी में 2 होगा क्योंकि ये आपका माइनस का 2 है ना, जब कड़ी में 2 एक कॉमन लोगे तो एक आपका कड़ी में 2 बचेगा, यानी कि माइनस का कड़ी में 2 प्लस माइनस का 1 है। देखिए इस रूप में कोई ऑप्शंस दिया है तो इस रूप में आपका कोई भी ऑप्शन नहीं दिया है, इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, यानी कि इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 18 का आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। अब देखते हैं डियर स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 19। तो क्वेश्चन नंबर 19 को आप ध्यान से समझिएगा कैसे सॉल्व करना है। तो क्वेश्चन नंबर 19 आपको दे रखा है रूट ओवर, आपको दे रखा है क्वेश्चन नंबर 19 में रूट ओवर 1 प्लस का sin 2x डिवाइडेड बाय 1 माइनस का sin 2x, इसका मान क्या होगा ये आपको बताना है। तो ध्यान से समझिएगा क्वेश्चन नंबर 19 को, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है।
देखिएगा 1 की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, 1 की जगह पर हम लिख सकते हैं sin स्क्वायर x प्लस का cos स्क्वायर x, और ये आपका बीच में प्लस है तो प्लस sin 2x बराबर क्या होता है 2 sin x इनटू का cos x, और नीचे में बटा ये आपका 1 की जगह रख दो sin स्क्वायर x प्लस का cos स्क्वायर x, बीच में माइनस है तो माइनस sin 2x बराबर क्या होता है 2 sin x इनटू का cos। अब बड़ा सा करड़ी लगा दो तो ये मैंने करड़ी लगा दी। अब देखिएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab के रूप में हो गया, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab के रूप में हो गया, जिसको हम लिख सकते हैं sin x प्लस cos x का होल स्क्वायर, और नीचे में देखो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस का 2ab के रूप में हो गया, जिसको हम a माइनस b का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, यानी sin x माइनस का cos x का होल स्क्वायर। अब बड़का करड़ी लगा, अब देखिए sin x plus cos x का होल स्क्वायर है, इसको रूट से बाहर निकालोगे तो मिलेगा आपको sin x plus का cos x, और sin x minus cos x का होल स्क्वायर को जब थोड़े से बाहर निकालोगे तो मिलेगा sin x minus का cos x। अब देखो इस रूप में आपका कोई भी ऑप्शन नहीं दिया है, तो क्या करेंगे, इस रूप में ऑप्शन नहीं दिया है, 10 के बदले में दिया है, तो ऊपर भी आप cos x से भाग दोगे और नीचे भी आप cos x से भाग दोगे, तो ऊपर आप cos x से भाग दोगे तो मिलेगा आपको sin x बटेगा cos x, और यहां पर जब आप cos x से भाग दोगे तो cos x कैंसिल होगा, 1 मिलेगा, बटे यहां पर भी आप cos x से भाग दो तो sin x बटेगा cos x हो जाएगा, और यहां पर cos x से भाग दोगे तो कैंसिल होगा, 1 मिलेगा। अब देखिएगा dx sin x बटे cos x क्या होता है tan x, और प्लस का 1 हो जाएगा, ये आपका sin x बटे cos x क्या होगा tan x, और माइनस का 1 हो जाएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 19 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा tan x + 1 डिवाइडेड बाय tan x - 1। अब देखते हैं डियर स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 20, जो कि ये भी क्वेश्चन आपका बिल्कुल सिंपल और आसान क्वेश्चन है, तो ध्यान से सुनिएगा क्वेश्चन नंबर 20 को कैसे सॉल्व करना है। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर 20, आपको a की वैल्यू दे रखा है cos अल्फा प्लस का sin अल्फा, a की वैल्यू आपको दे रखा है cos अल्फा प्लस का sin अल्फा, और b की वैल्यू आपको दे रखा है cos अल्फा माइनस का sin अल्फा के रूप में। तो आपको बताना है a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2ab का मान क्या होगा, ये आपको बताना है। तो ध्यान से समझिए, यहाँ पर हम a और b की वैल्यू रख देते हैं, तो a का मान कितना है, a का मान है आपका cos अल्फा प्लस का sin अल्फा, इसका आप कर दो स्क्वायर, माइनस का b की वैल्यू आपका है cos अल्फा माइनस का sin अल्फा, इसका आप कर दो स्क्वायर, बटेगा 2 है तो 2, a की वैल्यू आपका कितना है cos अल्फा प्लस का sin अल्फा, b की वैल्यू है आपका cos अल्फा माइनस का sin अल्फा। अब देखिएगा ये आपका a प्लस b के होल स्क्वायर के रूप में हो गया, ये आपका a माइनस b के होल स्क्वायर के रूप में, तो इसको खोल दो a प्लस b के होल स्क्वायर पर, तो मिलेगा आपको cos स्क्वायर अल्फा प्लस का sin स्क्वायर अल्फा प्लस का 2 sin अल्फा इनटू का cos अल्फा, बीच में माइनस से माइनस लगा, इसको आपको a माइनस b के होल स्क्वायर पर खोलना है, तो a माइनस b का होल स्क्वायर खोलो a स्क्वायर यानी cos स्क्वायर अल्फा प्लस का sin स्क्वायर अल्फा माइनस का 2 sin अल्फा इनटू का cos अल्फा हो जाएगा, बड़ा सा एक घंटा लगा दो। अब देखो 2 है तो 2, यहां पर देखना a प्लस b और a माइनस b के रूप में है, तो एक ब्रैकेट में a प्लस b और एक ब्रैकेट में a माइनस b किसके बराबर होता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर के, यानी आपका हो जाएगा cos स्क्वायर अल्फा माइनस का sin स्क्वायर अल्फा। अब देखो cos स्क्वायर sin स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर अल्फा के लिए 1 प्लस का 2 sin अल्फा इनटू cos अल्फा किसके बराबर होता है sin 2 अल्फा के, क्योंकि sin 2 अल्फा का फार्मूला 2 sin अल्फा इनटू cos अल्फा होता है, माइनस sin स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर अल्फा के लिए 1 माइनस का
2 sin अल्फा into cos अल्फा की जगह आप रख सकते हैं sin 2 अल्फा, नीचे में बटा 2 है। अब देखो cos स्क्वायर अल्फा माइनस sin स्क्वायर अल्फा किसके बराबर होता है? cos स्क्वायर अल्फा माइनस sin स्क्वायर अल्फा आपका cos 2 अल्फा के बराबर होता है। अब देखो माइनस से गुणा भी करा देते हैं, तो माइनस से गुणा कराओगे तो माइनस का 1 हो जाएगा और प्लस का sin 2 अल्फा हो जाएगा, माइनस 1 प्लस 1 कैंसिल, तो देखिएगा क्या मिलेगा आपको, ये आपका sin 2 अल्फा और sin 2 अल्फा मिलेगा आपको 2 sin 2 अल्फा और नीचे भी आपका हो जाएगा 2 cos 2 अल्फा, 2 से 2 कैंसिल, तो sin 2 अल्फा बटे cos 2 अल्फा tan 2 अल्फा हो जाएगा। यही आपका आंसर हो जाएगा। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 20 का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अब देखते हैं डियर स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 21। तो क्वेश्चन नंबर 21 भी आपका बिल्कुल सिंपल और आसान क्वेश्चन है, ध्यान से समझिएगा डियर स्टूडेंट। आप प्रत्येक क्वेश्चन को 2 से 3 बार सॉल्व कर जाइए, तो किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने में आपको मैक्सिमम 10 से 15 सेकंड लगेगा। तो प्रत्येक क्वेश्चन को आप 2 से 3 बार जरूर सॉल्व कीजिएगा। अब देखते हैं डियर स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 21। तो क्वेश्चन नंबर 21 को आप समझिएगा ध्यान से। आपको दे रखा है sin थीटा प्लस का sin 2 थीटा डिवाइडेड बाय दे रखा है 1 प्लस का cos थीटा प्लस का cos 2 थीटा। इसका मान क्या होगा ये आपको बताना है। तो देखो sin थीटा है तो sin थीटा रखो, sin 2 थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं 2 sin थीटा इनटू का cos थीटा के रूप में बटा एक है तो एक प्लस का cos थीटा है तो cos थीटा। अब हमको एक को यहां से हटाना है, तो एक को हटाने के लिए हम क्या करेंगे, cos 2 थीटा की जगह पर हम लिख सकते हैं डियर में 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस का 1, क्योंकि cos 2 थीटा का फार्मूला 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 होता है, माइनस 1 प्लस 1 कैंसिल आउट। अब देखिएगा ऊपर में आपका यहाँ पर भी sin थीटा है और यहाँ पर भी sin थीटा है, तो ऊपर से आप sin थीटा कॉमन ले लो तो मिलेगा आपको 1 प्लस का 2 cos थीटा। अब बात होती है नीचे की, तो नीचे में यहाँ पर भी cos थीटा है और यहाँ पर भी cos थीटा है, तो हम क्या करते हैं cos थीटा कॉमन ले लेते हैं, तो नीचे से cos थीटा कॉमन होगी तो मिलेगा आपको 1 प्लस का 2 cos थीटा। अब देखो 1 प्लस का 2 cos थीटा 1 प्लस का 2 cos थीटा कैसे, तो मिलेगा आपको sin थीटा बटे का cos थीटा जो बराबर होता है tan थीटा के। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 21 का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। इस तरीके से डियर स्टूडेंट आज की क्लास में मैंने आपको सॉल्व करवाया चैप्टर नंबर 16 त्रिकोणमितीय फलनों से संबंधित कुछ अन्य सूत्रों के अनुप्रयोग की क्वेश्चन नंबर 8 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 21 तक के सारे प्रश्नों का सॉल्यूशन। फिर भी डियर स्टूडेंट यदि आपको किसी भी क्वेश्चन में थोड़ा सा भी डाउट या थोड़ा सा भी कंफ्यूजन हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। आज की क्लास आपको कैसी लगी, यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।